यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। हम 11th क्लास फिजिक्स की बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक विल बी डिफरेंशिएशन। 11th क्लास के बच्चों, डिफरेंशिएशन बहुत ही थोड़ा सा है जो कि हमने फिजिक्स के लिए यूज़ करना है, फिजिक्स में यूज़ करना है जिसको। देखिए क्या क्या रूल्स हैं इसके और कैसे हम फिजिक्स में इसको यूज़ करते हैं, वो आज हम थोड़ा सा समझेंगे। बेसिक डिफरेंशिएशन मैं समझाऊंगा आपको, ताकि आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन और फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ होते हैं वो आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ what is the meaning of differentiation? डिफरेंशिएशन का मतलब ये है सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन with respect to some वेरिएबल। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमारे पास लिखने का तरीका है d/dt, जिसके रेट में हमने डिफरेंशिएट करना है और किसको करना है, डिस्प्लेसमेंट को। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ds से मल्टीप्लाई हो रहा है या dt से मल्टीप्लाई हो रहा है। d/dt अपने आप में एक क्वांटिटी है, एक d/dt। ओके, ठीक है। d/dt जो है इसको बोलेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिक्स में 2 × 2 हमें 4 पता होता है और 2 × 6 12 पता होता है, 2 + 2 = 4 पता होता है। ठीक उसी तरीके से अब ये 2 - 2 0 है। तो ये क्या है, दीज आर क्रॉस एडिशन सिंबल, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और ये ऑपरेटर जैसे ही नंबर्स पे काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स ये ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। जैसे 2 + 2 4 क्यों हुआ, 4 इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑपरेटर जो है ऐड करता है दो नंबर्स के बीच में। अगर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा इट विल ऐड, ये एडिशन ऑपरेटर है। 2 - 2 4 क्यों, 2 - 2 जो है, देखिए दोबारा लिखते हैं इसको, 2 - 2 = 0, बिकॉज ये ऑपरेटर घटाता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, सब्ट्रैक्शन है, ये ऑपरेटर है। इसी प्रकार से बच्चों हमारे पास और भी ऑपरेटर हैं। 2 × 2 है, 4 हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, 2/2 है। और देखिए सबके अपने रूल हैं और अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो है d/dx। तो पहले तो ये आप समझ लीजिए, ये एक ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल
ये किसी भी क्वांटिटी पे जब किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर acting on any function will differentiate that function according to the rules of differentiation। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, डिवीजन के रूल्स हैं, सब्ट्रैक्शन के रूल हैं, एडिशन के रूल हैं, ऐसे ही डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं जरा हम पढ़ते हैं उनको, देखिएगा बच्चों। सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल जो आपने पढ़ना है वो है पहला रूल कह लीजिए, फार्मूले कह लीजिए, रूल्स ऑब्लिक फार्मूले। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है और इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें कहा गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx, इस साइड n(x(n-1)। देखिए जो पावर ऊपर है वो पावर कोफिशिएंट बन गई और एक पावर कम हो गई। सिंपल एज दैट। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 है, तो dy इसका जो डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5, जो पावर ऊपर है वो कोफिशिएंट बन गई और x में से की पावर में से एक घटा दिया, तो 5x4। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें यही करना हो विद रिस्पेक्ट टू तो क्या t, तो क्या करेंगे। सपोज करिए y इज इक्वल टू टी टू पावर 6 है, तो dy अपॉन, अब यहाँ क्या लिखेंगे, dx नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे dt। 6t6 माइनस 1 इज इक्वल टू 6t5। इसको बोलेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। हमने रेट ऑफ चेंज निकाला है विद रिस्पेक्ट टू t। सपोज करो ये z होता तो क्या होता, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक रूल्स सेम रहते हैं हमेशा। z टू द पावर 6 है तो dy अपॉन dz हो जाता, तब 6z5। तो ये सबसे फंडामेंटल रूल है डिफरेंशिएशन का, जो एक बार और देख लीजिए इसको। सबसे फंडामेंटल रूल है ये वाला n(x(n-1)। दूसरा रूल पढ़ते हैं हम। दूसरा रूल ये कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। सपोज करिए y इज इक्वल टू ax प्लस b दिया हुआ है और इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। इसमें विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी तो हम वो कर रहे हैं कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं। हम और टिपिकल एग्जांपल्स भी लेंगे, जिसमें यहाँ पर x तो होगा बट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो थोड़े से और प्रैक्टिस से आपको हो जाएंगे वो भी। तो पहले इसको कर लेते हैं। देखिए अब इसमें b इज ए कांस्टेंट, a इज ए कांस्टेंट, बट this whole thing is not constant because a variable is attached to it. It is just a coefficient. इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। देखिए d अपॉन dx
ऑफ ए एक्स प्लस ये ऑपरेटर इस पे ऊपर भी काम करेगा और इसके ऊपर भी काम करेगा। और ऑपरेटर क्या कहता है, ऑपरेटर कहता है कि भाई इसको आप ऐसे करिए और dx अपॉन dx कर दीजिए, प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा। ऑपरेटर कहता है, डिफरेंशिएशन के रूल कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो, तो ये हमने ज़ीरो कर दिया। अब देखिएगा इधर, ये हो गया a, क्योंकि 1 हो गया, dx अपॉन पावर 1 है, तो जो पावर इधर है वो कोफिशिएंट हो जाएगी और x की पावर 0 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 1। सो इट इज a। थर्ड केस, थर्ड रूल देखते हैं। आई होप कि कांस्टेंट का रूल आपको समझ में आ रहा है। कांस्टेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, से y इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 5 है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन सबका होगा 5x²। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल लेमैन की तरह से, एक एक स्टेप करके। 5 बाहर लीजिए, देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपकी बुक्स में डिफ्रेंशिएशन आप अगर देखेंगे तो ठीक इसी तरीके से आपको की हुई मिलेगी, प्लस dy अपॉन dx और 5। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के भी कर सकते हैं। 5 2x प्लस 6 प्लस 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। 5 इंटू 2 है ये, तो 10x प्लस 6 हो गया। अब एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल। देखिएगा, या उससे पहले हम, चलिए पहले प्रोडक्ट रूल ही कर लेते हैं। अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू fx है और इसका मल्टीप्लिकेशन gx के साथ है, तब क्या होगा देखिएगा। इसके लिए रूल होता है प्रोडक्ट रूल जिसे कहते हैं। नाउ वी शैल बी स्टडीइंग प्रोडक्ट रूल। इट सेज, और मेरे साथ आप दोहराइएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। इफ ए फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और 3 फंक्शंस भी हो सकते हैं, बट हम 2 का लेके चलते हैं, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक हम कर रहे हैं, तो 2 फंक्शंस का लेके चलते हैं। इतना पढ़ने से हमारा फिजिक्स में काम हो जाएगा। 11th क्लास की फिजिक्स तो निकल ही जाएगी। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकेंड। तो आप इसको फर्स्ट और सेकेंड से ही याद रखिएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, g प्राइम x प्लस जी एक्स और f प्राइम x। इसका मतलब होता है f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका मतलब है, सिंबल्स हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए लिखने का तरीका है। तो ये प्रोडक्ट रूल है। अब कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए इसका। सपोज करिए y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 इंटू 3x² है, इस तरीके से है। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप सवेरे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इस तरीके से, 5 3 15 x³ प्लस 6x²। फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy अपॉन dx लगा देंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा, 15, जो पावर ऊपर है वो साइड में, x² एक पावर कम करके, 6 दूनी 12 x
45x² प्लस 12x। बट हर बार आप ये यूज़ कर पाएँ, इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है और कई बार बहुत ही टीडियस होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, तो अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से कैसे निकालेंगे, देखिए dy/dx। फर्स्ट फंक्शन इज दिस, फर्स्ट सेकंड, सो फर्स्ट फंक्शन इज as it is according to the rule, first function into derivative of second function plus second function as it is 3x² and derivative of first function. Now see, five x plus 2 as it is, differentiate this thing, differentiate this, 3 to the 6 into x plus 3x² as it is, and differentiate this. So differentiation of 2 is 0 and this thing is 5 only. So you get 6x 5x plus 2 plus 15x². Now you multiplied 30x² plus 12x plus 15x². So it becomes 45x² plus 12x. Let us see whether we have got the same answer. So if you can see, हमारे आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। सो प्रोडक्ट रूल का यूज़ भी डिफरेंशिएशन में आपके 11th की फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पे, रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उनमें इनका बहुत यूज़ होने वाला है। अब एक फार्मूला और पढ़ते हैं हम। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर ax है, ax इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले एक काम करते हैं, हम सिर्फ x लेते हैं, e टू द पावर x। सो इसका डिफरेंशिएशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ex ही होता है, सेम रहता है। और यही अगर eax हो जाए, y इज इक्वल टू eax हो जाए, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, aeax, जो a है कांस्टेंट है, वेयर a इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों अभी इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जल्दी ही मैं इसकी वीडियो डालूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही आपको और वीडियोस मिलेंगी और इसका और एग्जांपल्स आपको करने को मिलेंगे और इसका क्या यूज़ है, फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं इसको, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।